मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चौथा पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथा पैरा का हिंदी अनुवाद देखिएगा। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी was 16. She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. She never looked back from the point onwards. उस बिंदु से that point, उस बिंदु से that point onwards, उस बिंदु के आगे उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She never looked back, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with youth orchestra, उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी was 16, जब वह 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो अपना जीवन में संगीत को बनाने का निश्चय किया। वो अपने जीवन में संगीत को बनाने का निश्चय किया। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक हर म्यूजिक हर लाइफ, वह संगीत को अपने जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, तथा एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। She gradually moved from orchestra work to solo performance. उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। सोलो परफॉर्मेंस, एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। At the end of her 3-year course, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में she had captured most of the top awards, वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी। She had captured most of the top awards, अंत में वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एलिमेंट वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ some 1000 instruments and hectic international schedule. And for all this, और इस सब के लिए एवलिन would not accept any hint of heroic achievement. एवलिन ने नायकत्व उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया। If you work hard, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, and know, आपको ज्ञात है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। देखिए कह रही है कि यदि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, बधिर लड़की कह रही है इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, और नो वेयर आर यू गोइंग, आप जानते हैं, आपको ज्ञात है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित वहाँ पहुँच जाएंगे, निश्चित पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप,
द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सब 1000 इंस्ट्रूमेंट, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त, और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की ठीक चोटी पर तक पहुंची। देख लीजिए, बघीर लड़की पहुंच रही है कहाँ? सी गॉट राइट टू द टॉप, वह टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और करीब 1000 वाद्य तंत्रों की दक्षता प्राप्त की, और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की ठीक चोटी पर पहुंच गई। अगला है 6वां। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच Evelyn function to so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with the bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips. It is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. इसका अर्थ देखिए, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। It is intriguing माने होता है उत्सुकतापूर्ण। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने, without hearing, बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। In our 2-hour discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, हमारे 2 घंटे के बहस में उसने एक एक शब्द को सुना। In our 2-hour discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के बहस में एक भी शब्द को मिस नहीं किया, अर्थात सभी शब्दों को सुना। Men with bushy beards give me trouble. झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों में से मुझे बड़ा कष्ट होता है। झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है, कह रही है। सी लाफ्ड, वो हंसी और कही कि मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। मनुष्य जिसकी झबरीली दाढ़ी हो वो मुझे अत्यंत परेशान करते हैं, उससे बड़ा कष्ट होता है। सी लाफ्ड, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। केवल होठ देखना नहीं होता है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, होठों को केवल देखना नहीं होता है। इट इज द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना है, पूरे चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आंखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती है, त्रुटिहीनता से, बिना त्रुटि किए हुए, फ्लॉलेसली, बिना त्रुटि किए हुए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉट स्कॉट लहजे में, बिना त्रुटि के हुए स्कॉट लहजे में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी वाणी, मेरी आवाज़ स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं 11 वर्ष तक सब कुछ सुन सकती थी, सब कुछ सुन सकती थी। मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11,
11 वर्ष तक मैं सब कुछ सुन सकती थी। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। वह कहती है, लेकिन इससे यह समझ नहीं आता है कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी तथा प्राथमिक जापानी सीखी। लेकिन इससे यह समझ नहीं आता है कि वह किस तरह से फ्रेंच, मास्टर बेसिक जापानीज और प्रारंभिक जापानीज सीखी। 7वां है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिन पढ़ाए थे उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैं पढ़ाया हूँ। अब इसके बाद अगले कक्षा में आप लोगों को अगले टर्न में पढ़ाऊँगा। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।